दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। आईआरएफसी आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। यहाँ पे एक्सचेंज को कुछ जानकारी दी है कंपनी की तरफ से। इसके अलावा कुछ और नए प्रोजेक्ट सरकार की तरफ से ऐलान पड़े। आईआरएफसी के अंदर ज़बरदस्त खरीदारी शुरू हो गई है। म्यूचुअल फंड लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे। यहाँ तक कि एलआईसी ने भी भारी निवेश किया है। तो क्या है इशारा? इस समय स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर तो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं क्योंकि शेयर की प्राइस काफ़ी नीचे आ गई, 100 से भी नीचे, जबकि एक समय स्टॉक 229 तक पहुँच गया था। तो क्या आने वाले समय फिर से पॉजिटिव माहौल बनेगा? एक समय ऐसा था, आप देखिए 2-3 साल पहले रेलवे शेयरों में तूफ़ानी तेज़ी आई थी और सभी शेयर कई गुना बढ़े। उसके बाद गिरावट ऐसी हुई कि सभी स्टॉक फिर धराशायी हुए। क्या है आगे की स्थिति, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें तो 89.29 पर आप देख सकते हो कि स्टॉक की हमें क्लोजिंग देखने को मिली 0.44% की तेज़ी के साथ। तो शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई 88.90 पर जो क्लोजिंग थी कल की। आप देखिए 88.75 का लो बना, इसका मतलब हल्की सी गिरावट स्टॉक के अंदर। तेजी की वजह से ये 89.95 तक गया, फिर भी 19 को आप देखिए 90 को इसने टच नहीं किया, 89.95 तक ही रहा। पर ये आप समझ ले रहे कि इस तरह इसका बॉटम बन चुका है 86 का। यहाँ से एक स्टॉक आगे बढ़ने को तैयार है। 91 में सरकार ने ओएफएस लाया सेकेंड टाइम और उससे अभी स्टॉक नीचे, तो एक वैल्यूएबल प्राइस दिख रही है और यहाँ से खरीदारी की संभावना दिखाई दे रही है। काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे आउट करी है कंपनी, 2.80% का डिविडेंड पे आउट दे रही है यील्ड में। लगातार अच्छा डिविडेंड देती है कंपनी। अभी तक आप देखिए कम से कम 7 से 8 रुपये का डिविडेंड कंपनी दे चुकी है, यानी निवेशकों को काफ़ी सारा फायदा हुआ छोटे स्टॉक में। अब देखिए इसकी प्राइस भी सिर्फ 25 रुपये के आसपास आईपीओ प्राइस थी, उस स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया लोगों को। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है आईआरएफसी की तरफ से, अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट और अर्निंग कॉन्फ्रेंस की जो डिटेल थी वो सारी शेयर कर दी है दोनों एक्सचेंज। तो आप देख सकते हो कि आईआरएफसी की वेबसाइट पर और दोनों एक्सचेंज पे इसकी जानकारी आ चुकी है। तो देख सकते हो कि फ्राइडे 31 जुलाई 2026 को कंपनी ने अपना क्वार्टर 1 का रिजल्ट हमारे सामने लाया था। काफ़ी अच्छा रिजल्ट था। रिजल्ट के अंदर काफ़ी संभावना पॉजिटिव बनी। उसके बाद में अर्निंग कॉन्फ्रेंस हुई थी। मैनेजमेंट ने यहाँ पे लोगों के सवालों के जवाब दिए, उसको लेकर भी डिटेल आ गई है। तो इस अर्निंग कॉन्फ्रेंस को फिलिप कैपिटल ने ऑर्गेनाइज़ किया था। आप देख सकते हो कि अर्निंग कॉन्फ्रेंस जो क्वार्टर 1 की थी, जिसके दौरान सीनियर मैनेजमेंट यहाँ पे हाजिर था। तो ये देखा कि मिस्टर मनोज कुमार दुबे जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी के, वो भी हाजिर थे। और इसके अलावा देखें तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से बाकी लोग भी थे, जिसमें डॉक्टर देखिए रंजय चौधरी जो डायरेक्टर फाइनेंस है वो भी थे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के। उसके बाद यहाँ पे देखो कि मिसेज दीपा कोटनीस जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है आईआरएफसी के अंदर, वो भी यहाँ पे हाजिर थे। तो इन्होंने अपनी राय रखी और सामने मॉडरेटर देखे तो मिस्टर पुनीत चतुर्वेदी से फिलिप कैपिटल की तरफ से। तो सारी जानकारी आ चुकी है, आप एक्सचेंज में जाके देख सकते हैं। अभी रिसेंटली ही आप देखिए सरकार ने 450 बिलियन रुपीज़ का एक बड़ा बॉर्डर रेलवे प्रोजेक्ट लाया है, जिसमें जितने हमारे बॉर्डर हैं उनको रेलवे प्रोजेक्ट के माध्यम से सुरक्षित करना है। तो ये 450 बिलियन रुपीज़ का तो बड़ा एक प्रोजेक्ट है, जिसमें जितने भी हमारे बॉर्डर्स हैं, चाहे वो बंगाल से जुड़े हुए या फिर आप देख सकते हो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट जो हमारा वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ हो, या फिर चाइना से हमारे जो नॉर्थ ईस्ट कंट्रियों से जुड़ा हुआ बॉर्डर हो, या फिर पाकिस्तान राजस्थान बॉर्डर हो, ये सारे बॉर्डर के ऊपर अब रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। तो चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश के बॉर्डर को सरकार सुरक्षित करना चाहती है, वहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी पहुँचाना चाहते हैं। अभी आप देख सकते हो कि अभी भी रेलवे ट्रैक नहीं होने की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है। सामान पहुँचाना हो तो सेना को पहुँचा नहीं जा सकता है। तो आने वाले 18 से 24 महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। अब आईआरएफसी के लिए जो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि जून महीने में म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे जम के खरीदारी की है। बहुत ज़बरदस्त निवेश हुआ है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड तो वैसे पिछले कई क्वार्टर से लगातार खरीदारी करे, और क्यों ना करे। ये आप देखें तो जीरो एनपीए वाली कंपनी है। बहुत कम ऐसी कंपनियां हैं जिसका जीरो एनपीए हो, किसी प्रकार का इसका एनपीए नहीं है, एक भी पैसा डूब नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात है खर्च कम। कंपनी का 40-50 करोड़ का सिर्फ खर्च है, जबकि इसका रेवेन्यू हज़ारों करोड़ के अंदर है। इसी वजह से लोग इस पर भरोसा करते। तो 88 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे फ्रेश एंट्री की है। आप देखिए जून महीने में ये निवेश उनका हुआ है। सिर्फ 6 म्यूचुअल फंड थे जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट लिया है। तो सिर्फ 6 म्यूचुअल फंड निकल रहे,
सामने 88 नए म्यूचुअल फंड आ गए। इसका मतलब 82 नए म्यूचुअल फंड यहाँ पे आ चुके हैं एक क्वार्टर के दरमियान। 60,58,594 शेयरों की यहाँ पे अदला बदली हुई है जून महीने के दौरान। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और जिस तरह से खरीदारी हो रही है सिग्नल है कि आने वाले समय IRFC अब बेहतर कर सकता है। निवेशकों को भरोसा है, बड़े फंड हाउस को विश्वास है। तो एक बात देख लेते हैं कि कौन से वो म्यूचुअल फंड जिनका इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये 30 जून के लेटेस्ट आंकड़े है। तो ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 70.39 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग 5.31% मंथ ऑन बेसिस पे यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, इन्वेस्टमेंट और बढ़ा दिया है। उसके बाद UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने भी 52.10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 5.65% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवे PSU ETF ने 28.52 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 15.55% मंथ ऑन बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। उसके बाद देखिए ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF ने 19.77 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग 8.72% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। उसके बाद HDFC निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 18.85 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 5.19% मंथ ऑन बेसिस पे यहाँ पे बढ़ गई है। UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 एक्सचेंज ट्रेड ने 16.87 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और आप देखिए ये निवेश भी 16.61% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुका है। उसके बाद आप देख सकते हैं SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 16.05 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 5.80% मंथ ऑन बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। आदित्य बिरला SL ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 13.01 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। यहाँ पर भी होल्डिंग बढ़ चुकी है 100%। ये सबसे बड़ी बात है, पूरी 100% होल्डिंग नहीं बढ़ गई है। उसके बाद आप देख सकते कि यहाँ पे ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवे PSU इंडेक्स डायरेक्ट ने 10.79 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 14.51% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। उसके बाद मीरे एसेट ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने यहाँ पे 10.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग 100% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी है। तो एक बात यहाँ पे क्लियरली निकल के आ रही है कि एक भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं है जिन्होंने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया। सब ने अपना निवेश बढ़ाया और लगातार वो क्वार्टर दर क्वार्टर इस पर निवेश बढ़ाए। ये सिग्नल है कि आने वाले समय IRFC कमाल कर सकता है। अब यहाँ पे देखो कि इंश्योरेंस कंपनी का इन्वेस्टमेंट है करीब 3.59% टोटल होल्डिंग है। 9 इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है। परंतु गौर करने वाली बात है कि सबसे जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC का। तो LIC ने यहाँ पे 3.54% की ज़बरदस्त होल्डिंग दी है। 3.5% के आसपास की स्टेक LIC की है। इसका मतलब ये समझ सकते हो ये स्टॉक वाकई गोल्ड है, आने वाले समय बेहतर कर सकता है। भले इस समय स्टॉक की प्राइस नीचे हो, लेकिन जिस तरह से बड़े फंड हाउस खरीदारी करे ये आने वाले समय कमाल कर सकता है। अब यहाँ पे देख ही सकते हो कि निवेश जो है बड़ा है, चाहे वो FI हो या DI, म्यूचुअल फंड के अलावा वो भी खरीदारी करे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि प्रमोटर की स्टेक कम हुई है। 2 बार OFS लाए जिसमें 84.65% और फिर 82.90% हुई है 86% से। 4% की स्टेक बेच दी है, लेकिन अभी भी इसको और कम करना होगा। 7% और कम होगा, 75% पे लाना होगा। नियम है सेबी का, आने वाले इसमें और स्टेक बेची जा सकती है। अब FI की बात करूँ, लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। 0.98% से 1.16% हुई। मार्च में जून आते ही 1.17% हुई। तो काफ़ी ज़बरदस्त निवेश बढ़ रहा है FI का। DI की बात करूँ, उनकी 1.54% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में बढ़ के 2.89% हो गई। जून आते ही 3.98% हुई। तो DI ने भी ज़बरदस्त खरीदारी कर ली है। ये सबसे बड़ी बात है। FI DI दोनों ही निवेश करें। म्यूचुअल फंड तो खैर ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट कर ही रहे। इसके अलावा जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। 11.10% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, मार्च में ये 11.29% हो गई और जून आते थे 11.94% हो गई। पर यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा किसी का बढ़ा तो वो है DI का। इसमें आपको सीधा 1% बढ़ता हुआ देखा। 2.89 से लेकर 3.98% की होल्डिंग हुई है, यानी यहाँ पे सीधा ही 1% की होल्डिंग बढ़ी है। यानी जो बड़े फंड हाउस है वो जम के खरीदारी करे और म्यूचुअल फंड ने भी अपना इन्वेस्टमेंट ज़बरदस्त बढ़ा दिया है। ये सारी बातें साबित कर रही है कि IRFC आने वाले समय कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।